सोमवार को गोलियां मारी है रात को 8 बजे। जब सुम्बुल को मारा था उस दिन भी मैंने उसे बहुत सुनाया कि तू ऐसा कर, तू उसे छोड़ दे और उसके अलावा किसी और को जाके देख ले। बुला के दोपहर में उसको धमकी दी उसने, स्कूल गई है वो तो आई है, तू बता बात करेगी नहीं करेगी मुझसे। उनने कहा मैं तेरे से नहीं बात करूंगी, नहीं करेगी। सुम्बुल के पीछे पड़ा था, सुम्बुल को रोक रहा था, सुम्बुल नहीं रुक रही थी। लेकिन जब बात हो रही थी सुम्बुल से तो उसको मारा था 1 तारीख को उसने। बहुत मैं उसकी मम्मी को आवाज दी थी लेकिन घर में सब थे तो उन्होंने सुनी नहीं थी। मेरे को धमकी दे के गई, कह रही पूरे घर को मरवा दूंगी, पूरे घर को उठवा दूंगी। खड़ी होने लगी तो फिर उसको कह रहा है कि तू मेरी नहीं होगी, मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। फिर एकदम से उसने उसको गोली मार दी उसको। प्रशासन जो है 3 दिन से लगातार यहाँ बैठा था लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं हूं आपके साथ तापोशी सरकार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली जहांगीरपुरी में, जहां एक 15 साल की नाबालिग लड़की पर 20 साल के लड़के ने गोलियों से उसे भून लिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आज मैं उसी के परिवार के लोगों से जानना चाहूंगी कि आखिरकार ये हादसा जब हुआ तब परिवार वालों को इसके बारे में थोड़ी सी भी भनक लगी थी। आपका नाम? प्राची। जब जिस वक्त सुम्बुल आपके साथ गई थी उस वक्त आप उसके साथ थे? हाँ, थे उसके साथ। क्या हुआ था वहाँ पर? हम रोजाना ही बाहर जाते थे तो हमें उस दिन भी बाहर जाना था, लेकिन मैंने बोला कि अभी जाएंगे। उससे पहले एक आशी नाम की लड़की है, उसने हमें बुलाया धोखे से। आर्यन ने बोला उसको कि उसे बुला, क्योंकि आर्यन सुम्बुल के पीछे पड़ा था, सुम्बुल को रोक रहा था, सुम्बुल नहीं रुक रही थी। लेकिन आशी के थ्रू उसने बुलवाया। बुलवाने के बाद हम वहाँ पे जाके, आशी ने बोला मैं आ गई हूँ। हम वहाँ जाके पहुंचे तो आशी नहीं थी वहाँ पे। फिर मैं जैसे ही उसे कॉल करने लगी पीछे से आर्यन आ गया। फिर उसने 2 सेकंड सुम्बुल से कुछ बात बोली, वहाँ खुसुर पुसुर करके कि बात क्यों नहीं कर रही, क्या है क्या नहीं। फिर उसके बाद मैंने बोला चल खड़ी हो जाए, घर चल, हमारा घर बराबर वाली गली में ही है, चल खड़ी हो। तो वो खड़ी होने लगी तो फिर उसको कह रहा है कि तू मेरी नहीं होगी, मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। फिर एकदम से ही उसने उसको गोली मार दी उसको। लगातार उसको 3-4 दिन से परेशान किया जा रहा था, तो इस चीज की आपने खबर दी थोड़ी बहुत भी घर पर, या फिर कहीं पुलिस प्रशासन पर भी आप गए या फिर उसकी मदद के लिए? उससे जब बात हो रही थी सुम्बुल से तो उसको मारा था 1 तारीख को उसने। 1 तारीख को मारा था। मैं उसकी मम्मी को आवाज दी थी लेकिन घर में सब थे तो उन्होंने सुनी नहीं थी। मैंने सुम्बुल को यहाँ पे चुप कराया, बहुत देर तक चुप कराया। चुप कराने के बाद हम ऊपर जा रहे थे, मैंने बोला चल ऊपर चल, मैं जाके ऊपर बता ही देती। मगर उसने बोला नहीं मुझे ना भूख लग रही है, पहले तू कुछ खिला के ला मुझे। फिर जब मैं खिला के लाई, फिर जब वापसी आ रही थी तब उसने बोला कि चल अब रात हो गई, घर चली जा। मतलब वो उसने मुझे बताने ही नहीं दिया। अगले दिन भी फिर जब मैं बताने की कोशिश की उन्होंने मुझे मना कर दिया, नहीं अब मत बता, अगली बार अगर कुछ होता तो बता दियो, अगली बार बता दियो। उसने मुझे बोला था तू शाम को घर आएगी तो उसकी माँ नहीं, उसने मुझे बोला कि तू कॉल कर दे उसकी मम्मी को। मैंने बोला तेरे सामने ही बैठ के कॉल करूंगी, जो बात है कि सुन लियो। तो कह रही है ठीक है। कह रही थी कॉल करके ये बोल कि पीछे पड़ रहा है मेरे बार बार, ये है वो है। मैंने बोला मैं तेरे सामने आके बोल दूंगी। उसे दोपहर में जब आपने बात की उसकी मम्मी ने कोई? उसकी मम्मी से मैंने बात नहीं करी थी, मैंने बात करी ही नहीं थी, क्योंकि मैं तो उस दिन आके 5 मिनट भी उसके साथ रही हूँ बस। उससे पहले कभी उसने, सुम्बुल ने बोला था कि ये मेरे को गाली दे रहा था, मुझे रोक रहा था रास्ते में, आप इसे मना करो। तो वो कह रही है ऐसे ही है, ये नहीं सुधरेगा, ये अपने बाप की तरह ही है। ऐसे ही टाला मसूली करके बात टाल दी। उसको बैठ के समझाया नहीं। मैंने आर्यन को कितनी बार समझाया कि तू उसको गालियां मत दिया कर, उस पर हाथ मत छोड़ा कर, ये मत छोड़ा कर। जब सुम्बुल को मारा था उस दिन भी मैंने उसे बहुत सुनाया कि तू ऐसा कर, तू इसे छोड़ दे और उसके अलावा किसी और को जाके देख ले, इस पे हाथ मत तोड़, छोटी सी है वो, उस पे मारता है, तू ये है वो है। कह रहा ठीक है मैं आज के बाद पीछे नहीं आऊंगा, लेकिन उसके बाद वो पीछे ही आता रहा, वो रुक ही नहीं रहा था। जबरदस्ती का रिश्ता कोई कैसे किसी से बना लेगा, वो रहना ही नहीं उसके साथ चाहती थी। जब उसके साथ उसको मारा पार्क में, जब उसको मारा तो आप एक बार भी पुलिस के पास गए थे कि पार्क में नहीं, यहीं से ले गया था उसको, मेरे सामने मारा नहीं उसको। नहीं मारा? जब वो वापसी आई तब रोती हुई आ रही थी, यहाँ पे कहीं नहीं मेरे सामने मारा। सामने नहीं मारा? हम यूं जा रहे थे तो वो यहीं से पीछे से आ गया और वो उसका हाथ पकड़ के खींचता हुआ ले जा रहा था। तो मैंने यहीं से चिल्लाना शुरू करा, गुड़िया खाला गुड़िया खाला। मैंने बोला रुक जा, वो वहीं पे पैर पीट पीट कर रोने लगी। कह रही है मेरी मम्मी को आवाज दे रही है, वो हट जा हट जा हट जा। वो उसे ले गया खींचता हुआ वहां से।
फिर मैंने आर्यन को कॉल करी, मैंने बोला उसे भेज दे भेज दे, कह रहा 2 मिनट में भेज रहा हूँ। मैंने बोला अभी भेज दे, कह रहा बस 2 मिनट रुक जा। फिर मैंने आंटियों ने उसको बचाया, फिर वो यूं जब उसको मार लिया, बहुत वो रोती रोती, जब मैं उसको खुद ही मैं उसको मारती, अगर वो आती कि तू क्यों गई उसके साथ, तू पीछे क्यों नहीं आई, मैं खड़ी तो थी। लेकिन वो जब आ रही थी तो वो मुंह से चिल्ला चिल्ला कर रोती हुई आ रही थी। कभी पहले मैंने उसे ऐसे रोते हुए नहीं देखा, वो पहली बार ऐसे रोती हुई आ रही थी, तो मैंने उसे चुप करा लिया, मेरे गले लग गई आके। मैं यहाँ पे बैठ के बहुत देर तक उसे चुप कराती रही। फिर कह रही मेरे को कुछ खिला ला, तो मैं ऊपर गई नहीं, मैं उसे खिलाने चली गई पहले कि चल भूखी है तो मैं खिला लाऊं। फिर उसके बाद जब एक दिन बीत गया, उसके बाद कह रही, मैंने पूछा क्यों मार रहा था, कह रही है बार बार मारे जा रहा, बोल रहा क्यों घूम रही है, क्यों मेरे से बात नहीं कर रही है, वो है। फिर आंटियों ने बोला तब जाके रुका, उसके बाद आगे जाके मुझे मार रहा, रुक ही नहीं रहा था। मैं धक्का दे के भाग के आई हूँ। अब मैं सुम्बुल की अम्मी से बात करना चाहूंगी कि इससे रिलेटेड उनको थोड़ी सी भी भनक पड़ी थी कि उनकी बेटी लगातार 4 दिन से डिप्रेशन में थी, लगातार 4 दिन से वो लड़का उन्हें परेशान कर रहा था सुम्बुल को। क्या आपको इतना सा भी थोड़ा बहुत भी पता लगा हो? 4 दिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला, ना मुझे किसी ने बताया। मैं तो यहाँ थी भी नहीं, मैं तो मुरादाबाद में थी। मेरी लड़की के क्या कहते हैं, बड़ी वाली लड़की रह रही थी यहाँ पे, उसको छोड़ दिया था मैंने बच्चों के पास। मैं गाँव गई हुई थी, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो लड़की का मेरी मिसकैरेज हो गया। रात को सोते सोते तो मेरी मम्मी हॉस्पिटल है, तो मैं आई थी 4-5 तारीख को। मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया, जरा सा भी कुछ बताया। कोई मुझे मैसेज भी कर देते ना कि तुम्हारी लड़की को कोई परेशान कर रहा है, तो फिर भी मैं उससे बात कर लेती। तो आप कब आए हो? जब मैं आई हूँ शुक्रवार को। मैं शुक्रवार को आई हूँ यहाँ पे। और ये हादसा कब हुआ? ये हादसा हुआ है सोमवार को। सोमवार को गोलियां मारी है, रात को 8 बजे बुला के। दोपहर में उसको धमकी दी उसने, स्कूल गई है वो, तो आई है, तू बता बात करेगी नहीं करेगी मुझसे। उनने कहा मैं तेरे से नहीं बात करूंगी। नहीं करेगी, बोली नहीं। बोली देख ले, बोली हाँ जा, तुझे जो करना है कर लियो। मेरी भी छोटी बेटी भी थी, उससे कह रहा तू जा। वो बोली मैं क्यों जाऊं मैं। बोला ये अकेले मैं तेरी बहन से बात करूंगा। बोली क्या बात करेगा तू मेरी बहन से? छोटी बेटी से मेरी पूछो, बता देगी वो तुम्हें अभी सब। पुलिस प्रशासन अभी तक यहाँ पर आई है? कोई नहीं आया मैडम, कोई नहीं आया यहाँ पूछने के लिए। अभी तक कोई नहीं आया ना, कोई बता रहा है वो मिला नहीं मिला। 3 दिन से पुलिस वाले बैठे, कल से वो भी नहीं है यहाँ पे। पुलिस वाले जो हैं वो 3 दिन से बैठे, लेकिन अभी तक कल से गायब है वो भी। पुलिस वाले ना उसी दिन से बैठे हुए थे। प्रशासन जो है 3 दिन से लगातार यहाँ बैठा था, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस जो है वो 3 दिन से तो बैठा था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई है। उनका कहना है कि आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन आरोपी के बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं गया है कि उसकी पहचान या फिर वो कहाँ पकड़ा गया है, कुछ अभी तक इनके परिवार वालों को नहीं बताया गया। पायल नाम है उसका, मोहित नाम, वो पायल नाम है उसका, दीपक की बीवी है वो। मैं एक बार मुझे पता चला था, आज से 3 महीने पहले की बात है ये, तो उसकी फ्रेंड ने बताया था कि ऐसे ऐसे सुम्बुल से वो लड़का बातचीत चल रही है। मैं उसके घर गई थी कि अपने लड़के को समझा ले। मेरी लड़की को बहुत धमका के उसका फोन वोन तोड़ दिया है। तो उसकी माँ कह रही है ठीक है। उसके बाद बोला हम समझा लेंगे। फिर वो पत्रकार की बीवी आई मेरे घर पे उसकी माँ के साथ, कह रही तेरी लड़की को संभाल, हम अपने लड़के को तो संभाल लेंगे। और मैंने कहा तू ज्यादा ही वो बन रही। कह रही हाँ। फिर मेरे को उल्टा सीधा बोल के गई, गाली गुप्तारी हुई उससे मेरे को धमकी दे के गई। कह रही पूरे घर को मरवा दूंगी, पूरे घर को उठवा दूंगी। हम जहाँ जाते थे चाउमीन खाने, वो सीताराम की दुकान थी हलवाई की। तो जिस लड़की ने हमें बुलाया था, उस हलवाई से सामने की 2 गली आगे उसका घर था, और महाजन से 3-4 गली आगे उसका घर था। मतलब महाजन उसके घर से दूर पड़ता और वो सीताराम के हलवाई उसके पास घर से पास पड़ती। उस लड़की ने कभी भी हमें बाहर नहीं बुलाया, ना वो हमसे कभी बाहर मिली। हमने भी उसे पहले बहुत बोला था, पहले की बात की हमसे कभी बाहर मिल ले, वो बाहर नहीं मिली। लेकिन उसने पहली बार हमें बाहर बुलाया। फिर सुम्बुल ने बोला था चाउमीन खाएगी, तो मैंने बोला था मैं नहीं खाऊंगी, और उसे तो खानी ही रहती थी रोज। तो मैंने बोला मैं नहीं खाऊंगी। फिर आशीना मिलने बुला रही है, मैंने आशी से पहले ही क्लियर कर लिया था क्या बात है। आशी आपकी दोस्त थी? नहीं, आशी आर्यन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। ये किसी टाइम पे इन दोनों को डबल डेट करने की कोशिश कर रहा था, और ये कर भी रहा था। फिर सुम्बुल को धोखे में रख रहा था। बिल्कुल हट चुकी है, लेकिन वो इसमें शामिल है। आशी इस वक्त कहाँ पर? जिस टाइम पे मेरे बयान लिए जा रहे थे, जिस टाइम पे सुम्बुल को मार दिया था उसने, उस रात तक वो थाने में थी। जब फिर मैं वापसी आ गई, उसके बाद से मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आशी फरार है इस वक्त। हाँ, शायद उसके पाप ने पैसे भर दिए थाने में, उसको ले गया।
और अब वो पता नहीं कहाँ है, लेकिन उसका पूरा पूरा हाथ है। अब हम क्यों उसकी परवाह करें कि उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, उसने बुला लिया, धोखे में बुला लिया, हम क्या करें भाई, हमारी लड़की चली गई। परिवार वालों ने आपसे आकर ऐसे बोला है? हमसे आगे कुछ नहीं बोला, हमसे आगे बोल रहे कि हमारी लड़की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उसकी लड़की थी, उसका सारा हाथ था। अगर वो मैसेज भी, अगर चलो मान लेते हैं उन्होंने मैसेज करा, उन्होंने धोखे में हमें महाजन पे बुला लिया, लेकिन उसी दिन वो इतने टाइम बाद आर्यन की गली में क्या कर रही थी, मैंने उसकी स्नैप देखी। जब जाते वक्त सुम्बुल मेरे साथ थी, मैंने स्नैप देखी तो आशी उसकी आर्यन की गली में खड़ी थी, आर्यन अपने जीने में खड़ा था, यहाँ पे ऐसे खड़े होकर वो उसकी स्नैप बना रही थी। तब मैंने बोला, देवन ने बोला देखिए देख अब इससे ही बात करेगा यार, तुझसे और ही दूर हो जाइए, और इसको इसीलिए ही मना करती हो कि अब मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, तू किसी और से कह रही हाँ छोड़ दे। तो वो आशी आने वाली, आशी आई नहीं वहाँ पे, और फिर वो थाने में आके कह रही कि मैं वहाँ पे आई थी, कुछ आए, कोई आया ही नहीं। हम तो 8 बजे ही पहुंच गए थे वहाँ पे। वो आई नहीं 8:03 पे उसका मैसेज था आशी का कि मैं आ रही हूँ, तो हम 8:05 तक वहाँ पे पहुंच गए थे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं आई। पुलिस वालों ने आपसे बयान कब लिया? जिस रात में मर्डर किया है उस रात, हाँ मुझे ले गए। कहा पुलिस वालों ने कि अभी पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा? नहीं अभी हमें कुछ भी नहीं पता चला कि पकड़ा गया है नहीं पकड़ा गया उसको। पुलिस वाले आए थे आपसे दोबारा बात करने? नहीं मेरे से एक बार भी बात नहीं करी पुलिस वालों ने, बस मीडिया वाले आ रहे हैं और किसी से पुलिस वाले से कोई बात नहीं हुई। हम थाने गए थे रात में, SHO हमें नहीं मिला थाने में, नहीं मिला तो आपको? वो कह रहा था मैं इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने बाहर हूँ, राउंड पे बाहर हूँ, मैं इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अगर एक 20 साल का लड़का इस तरीके से एक वारदात को अंजाम दे, उसके हाथ में पिस्तौल, सबसे बड़ी बात जो है 20 साल के लड़के के हाथ में पिस्तौल कहाँ से आई, किसने दिया, और उसके पास लाइसेंस था या नहीं, और जब वो गोली मार रहा था तो आसपास के लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, मुखदर्शक बनकर देख रहे थे। बड़ा सवाल ये उन जनता पे भी उठता है और बड़ा सवाल यहाँ के पुलिस प्रशासन पर भी उठता है कि अभी तक इस केस के लिए उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। लगातार यहाँ के परिवार जो है पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन पर उनको सिर्फ ये कह दिया जा रहा है कि सिर्फ इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम ग्राउंड पर है, लेकिन अभी तक धरातल पर हमें कुछ नहीं दिख रहा है। पुलिस प्रशासन से मैं ये कहना चाहूंगी कि एक घर की 15 साल की नाबालिग बेटी, जो उसकी माँ से पूछिए कि अगर वो 15 साल की बेटी मर गई तो माँ पर क्या बीत रही है, क्या पुलिस प्रशासन को ये चीजें नहीं दिख रही है? पुलिस प्रशासन आखिरकार क्या कर रहा है? दिल्ली में लगातार लड़कियों पर इस तरीके के वारदात होते जा रहे हैं। इससे पहले साक्षी का केस, अब जो है सुम्बुल का केस सामने आया है। क्या पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है? और भी अपडेट के लिए देखते रहे NCR समाचार, तब तक के लिए धन्यवाद।